हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। फाइनली टाइम मिल गया कि भाई लॉन्ग लेंथ के वीडियोस में बनाऊं और मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूं। बट आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यार सवाल पूछ के ना मेरा दिमाग का भरता बना दिया लोगों ने, एंड विच आई थिंक कहीं ना कहीं यार इंपॉर्टेंट सवाल तो है बट इसके पीछे की रियलिटी, पॉजिटिवनेस एंड निगेटिवनेस जानना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हलवा दिया गया था हमारे हाथ में थोड़े महीने पहले कि भाई PIOs एंड OCI की एक लिस्ट निकाली जाएगी। 31 जनवरी का डेडलाइन डे था, बट जैसा ही ट्रांसफर का डेडलाइन डे खत्म हुआ तो हमारा PIO एंड OCI का भी डेडलाइन डे खत्म हुआ। बट देयर इज नो न्यूज इन द मार्केट। भाई वो लिस्ट कहां गई, कौन से प्लेयर को यहां पे आपने चुना है, कुछ पता नहीं है। तो भाई फिर से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हम सब इंडियन फुटबॉल फैन को फुद्दू बनाया है और हम ये समझ नहीं पा रहे। अभी भी फैंस इसके पीछे पड़े कि भाई सीरियसली PIO एंड OCI आएंगे, नहीं आएंगे। भाई अभी नहीं आएंगे, हो सकता है इन द फ्यूचर आ जाए, यू नेवर नो, बिकॉज ये इंडिया है भाई। और यहाँ पे इंडिया का बहुत सारे रूल्स है, लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि अभी फिलहाल PIOs एंड OCI को अलाव नहीं करते इंडियन नेशनल टीम में खेलना, और इन फ्यूचर भी हो सकता है अलाव ना करे। बट कल्याण चौबे सर ने जैसे बताया था कि भाई देयर इज अ चांस, वी आर लुकिंग एट ऑल द पॉसिबिलिटीज, हम सब चीजों के ऊपर नजर रखे हैं। तो भाई नजर ही रहेगी इनकी, क्योंकि भाई इनके अपने इंटरनल मैटर्स ही खत्म नहीं हो रहे। ये कहां से PIO एंड OCI की लिस्ट लेके आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर लिस्ट लेके भी आते हैं तो भाई इनको कन्विंस करना पड़ेगा। जो भी प्लेयर्स बाहर खेल रहे हैं हमारे ओरिजिन के, उनको जाके आपको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर ये 30 प्लेयर्स की लिस्ट बनाते हैं, हो सकता है उसमें से बस 5 ही लोग कन्विंस हो जाए जो कि आके इंडियन नेशनल टीम के लिए खेले। और ऊपर से मैं बता दूं आप लोगों को, इससे पहले भी बहुत प्लेयरों के साथ में इनकी बात हुई थी, बट नो वन केम टू इंडिया टू प्ले। सिंपल सी बात है, जब तक इनका पिक हिट होता है ये नहीं खेलना चाहते इंडिया को। जैसे ही ये रबल बन जाते हैं, दे वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया। ये आपने देखो, पहले भी देखो यार, पहले के न्यूज़पेपर के क्लिप्स उठा के देखो, पहले के वीडियोस भी देखो जो बाकी के कंटेंट क्रिएटर्स बनाए थे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है रियलिटी है ऑफ इंडियन फुटबॉल राइट नाउ। अगर सपोज 5 रेडी भी हो जाते हैं तो भाई आगे का क्या, फ्यूचर क्या है इंडियन फुटबॉल का? क्या इंडियन फुटबॉल रियलिटी में PIO एंड OCI के ऊपर ही निर्भर रहेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यार रियलिटी में अगर हम लोग बात करें, ये PIO एंड OCI जो है एक काइंड ऑफ बूस्ट हो सकता है अगर आएंगे तो। अगर नहीं आएंगे फिर भी हमको इंडियन फुटबॉल पे काम करते रहना पड़ेगा। बट AIFF ने यहाँ पे बहुत सही तरीके का 6 लगाया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे यूथ लीग पे। अंडर 13 का है, अंडर 15 का है, अंडर 17 का है, रो के अंडर 17 की यूथ लाए हैं, बट एक प्रॉपर स्केड्यूल तो बनाया नहीं है। ठीक है, तो उसी के चलते इन्होंने क्या कर दिया भाई, हमारे हाथ में एक छोटा सा हलवे का कटोरा डाल दिया कि भाई OCI एंड PIO को हम लोग जरूर लेके आएंगे। तो आगे हो सकता है इन फ्यूचर में जो है ऐसे सवाल ना खड़े हो रिगार्डिंग द यूथ, क्योंकि भाई अगर PIO एंड OCI के चक्कर में हम रहे तो हमको पता है कि उनकी क्वालिटी क्या है। जरूरी वो आएंगे तो हमारी टीम को थोड़ा सा स्टेरॉइड मिल जाएगा, हमारी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देगी, एंड हम जो है यूथ लीग के सवाल नहीं पूछेंगे, ग्रास रूट के सवाल नहीं पूछेंगे। तो मुझे, मेरा ओपिनियन, दिस इज माई सेल्फ ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे हाथ में हलवे का कटोरा दिया गया था। बट आई डोंट नो अबाउट योर गाइज। यार देखो, एक सिंपल सी बात है भाई, please don't just keep on talking about the PIOs and OCI. Talk about the grassroots development, talk about the leagues, talk about the other stuff जो कि इंडियन फुटबॉल को रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी में हेल्प करेगा। अगर आप PIO एंड OCI के पीछे ही रहोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड अभी तक परमिट नहीं करता। ये लॉ चेंज करने के लिए भी वक्त लगेगा। आई नो बहुत लोग बोलेंगे यार जयशंकर साहब ने तो बोला था देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने ही बताया था वीडियो में। बट अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड इट इज पॉसिबल में बहुत अंतर होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो प्लीज ये फर्क को पहचानो और जो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो, और जो हमारे पास प्लेयर्स हैं उसी प्लेयर्स में से लोग जो है खेलेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में से। भाई बाहर से कोई आने वाला नहीं है मदद करने के लिए। और एक बात बता दूं, सपोज आने वाले 2-3 महीने में जो है PIO एंड OCI की लिस्ट आ जाती है, ये छांट के स्काउट करके प्रॉपरली प्लेयर्स खड़े भी कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में नहीं आएंगे भाई, आने के लिए वक्त लगेगा। हो सकता है 8 महीने 9 महीने बाद आए। नाउ लाइक आई सेड, हो सकता है कि बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है।
तो प्लीज डोंट जस्ट हैंग ऑन द PIOs एंड OCIs। एंड जो लिस्ट आने वाली थी वो नहीं आई है, और AIFF के बातों में मत आना दोस्तों, कि भाई इनका काम ही ऐसा रहा है कि भाई हाथ में ये लोग जो है हमारे कटोरे देते रहे हैं और हम जो है वो कटोरे में देखते बैठे कि भाई क्या होने वाला, कैसे होने वाला है। तो भाई इन पे बिलीव मत करना, ठीक है। इनके अपने इंटरनल लफड़े ही इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं, इतना बड़े काला बाजारी चल रही है AIFF में कि भाई ये डेवलपमेंट में कहाँ ध्यान देंगे। ये OCIs एंड POIs का बस हमको लड्डू ही देते रहेंगे, इनके हाथ से कुछ होने वाला नहीं है। तो द रियल क्वेश्चन इज व्हाट यू नीड टू आस्क कि भाई यूथ लीग्स, ठीक है, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, वी वांट इट रेगुलरली। और छोटे बस 1-2 महीने की लीग्स हमको नहीं चाहिए, वी नीड इट बिगर। बिकॉज अगर आप देखोगे डेवलपमेंट जो भी बाकी के कंट्रीज कर रही है, दे आर डूइंग इट ऑन दियर यूथ। एंड जो भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं यार हमने देखा है कि वो भी अपने नेचुरलाइज प्लेयर को खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई उस पे भी आप देखो जितने प्लेयर्स उनके साथ खेल रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कहाँ पे खेलते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और अभी उनका फ्यूचर क्या है। जस्ट गो एंड वॉच देम, गो एंड रीड अबाउट देम, रीड अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स अबाउट देम, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, ऐसा किया जाता है डेवलपमेंट, जो कि हमारे इंडियन फुटबॉल में अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो भाई जो भी क्वेश्चंस थे आप रिगार्डिंग OCI एंड POIs, उसका मैंने आंसर दे दिया इस वीडियो में। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो रात हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन जो है डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।